गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चेतना मित्तल। वेलकम टू स्टडी विद फन। है ना, हम आज क्या पढ़ेंगे? डिवीजन। डिविजर क्या है ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया हुआ है, पर इसमें क्या ये मैंने 4 चीज लिख रखी है, ये हम आपको आज मैं समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है ना। अब टू की आपको आता है डिवाइड करना, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। पहले हम फर्स्ट नंबर लेते हैं 6। 6 कहाँ आ रहा है टू की टेबल में? 3 टाइम्स, तो 3 एंड 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 में 6 0। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3 कहाँ आ रहा है? नहीं, इन दोनों के मिड में, तो हम क्या लेंगे? जस्ट पहले वाला नंबर। ठीक है, तो वहां यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 टाइम, यहाँ पे 2 लेस किया 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं आपके: डिविजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब क्वोशिएंट डिविजर क्या होता है? ये पार्ट जिसका हम भाग देते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिसका हम टेबल बोलते हैं, जिसका टेबल हम काउंट करते हैं बार बार, उसको क्या बोलते हैं? डिविजर। ठीक है, जिस पार्ट में दिया जाता है, जिस पार्ट में मतलब आप जिसमें भाग देते हो, जिसमें भाग देते हो, जिसको डिवाइड करते हो। डिवाइड देते नहीं हो, डिवाइड करते हो। जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो उसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है? 63। क्वोशिएंट क्या होता है? क्वोशिएंट वो होता है जितनी बार आपने डिविजर को यूज किया, डिविजर का आपने डिविडेंड में पार्ट किया, भाग दिया, डिवाइड किया, तो उसका क्या हो गया? मतलब 31 टाइम हमने इसको काउंट किया। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होता है? जैसे भी आप समझो कि मतलब कुछ भी हो, कितना सारा आपके पास है, उसमें से कुछ पार्ट बच जाना, कुछ चीज बच जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिमेनिंग बोलते हैं। अपन बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट बच गया, रिमेनिंग चीज बच गई, मतलब कुछ भी चीज बोल सकते हो आप उसको। तो ये यहाँ पे क्या बच रहा है? 1। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? 1। तो ये होता है डिवीजन के 4 पार्ट्स। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? 4 पार्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि डिवीजन में, इस क्वेश्चन में जैसे कि आपसे ये पूछे कि 63 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 31। ठीक है, 31 यहाँ हमारा 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे इसमें? ये तो क्या है? डिविडेंड। ये क्या है? डिविजर। ये क्या है? क्वोशिएंट। अगर मानो उसमें रिमाइंडर करके कुछ लिखा हुआ है, रिमेनिंग करके लिखा हुआ है 1, तो ये बोल दोगे रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? मैं इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आज करवाऊंगी, थोड़े लेंदी वाले। ठीक है, चलो। ठीक है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपको 4 की टेबल आती है, सभी को सिखा रखी है मैंने, तो आपके लिए इजी होगा डिवाइड करना। कैसे? 6 5 4 3 7। पहले एज इट इज लिख लो 7। अब आपको पता है कि हमें 7 की टेबल काउंट करनी पड़ेगी, बार बार बोलनी पड़ेगी, तो सबसे अच्छा है आपको लर्न है तो आप इजीली फटाफट कर सकते हो। पर आपके लिए बहुत इजी होता है अगर आप यहाँ पे टेबल साइड में लिख लो, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 26। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अगर आप टेबल लिख लोगे तो आपके इजी रहेगा। हम आगे करते हैं, अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम आगे भी लिख लेंगे टेबल। ठीक है, फर्स्ट नंबर लेते हैं। ठीक है, 4 से बिग है। पहली चीज सबसे पहला देखते हैं कि ये नंबर हमें बाहर वाले डिविजर नंबर डिविडेंड से बड़ा है या नहीं है, ये चेक करते हैं। अगर बड़ा है तो हम टेबल काउंट करेंगे, अगर छोटा है तो हम जस्ट इसके पास वाला नंबर भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में 6 यहाँ और इसके मिड में है, तो मैंने आपसे कहा जब कभी मिड में आता है तो जस्ट ऊपर वाला हम पार्ट लेते हैं, तो 4 लेंगे।
कितने टाइम से ये 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं ऊपर से क्या लेंगे यहाँ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 1 गए, 6 में से 4 गए तो 2, क्या बचे अपने पास, क्या रिमेनिंग बचा 2। अब ऊपर से हम 5 कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ 24 आ रहा है कि इसमें, नहीं, कहां पर आएगा 24, इन दोनों के मिड में। कहाँ आएगा 24, इन दोनों के मिड में, यही आएगा। ठीक है बच्चों, यही आएगा। तो आप मिड में कौन सा जस्ट पार्ट लोगे, ऊपर वाला, तो हम क्या लेंगे 24। कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो आपको बार बार काउंट करना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे आपको बार बार काउंट करना पड़ता, वो आपके लिए बहुत टफ हो जाता। अगर आप साइड में लिख लोगे तो वो इजीली आपके लिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कितनी बार आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 टाइम। सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 1 गए, 4 गए तो 1, 2 में से 2 लेस किया तो 0, ऊपर से क्या करेंगे हम 4। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। ठीक है, 4। अब 14 आता है क्या, नहीं आता। कब आएगा, इन दोनों के मिड में, तो हम जस्ट कौन सा पार्ट लेंगे, ऊपर वाला, मतलब 12। कितनी बार, 1 2 3 टाइम्स। कितने टाइम, सॉरी बच्चों मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे आएगा 3 टाइम, क्योंकि हमने 1 बार 2 बार और 3 बार, 1 2 एंड 3, हमने 3 टाइम टेबल बोली है तो हमें 3 टाइम लिखना है। ठीक है, कितनी बार है, 1 2 3, 4 में से 2 लेस किए तो 2, 1 में से 1 0। अब हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है, 3 कहाँ आएगा, जस्ट इन दोनों के मिड में, तो हम क्या लेंगे 20। ठीक है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 टाइम। ठीक है बच्चों, 5 टाइम आ गया। ठीक है, 3 में से 0 लेस किए तो 3, 2 में से 2 0। अब हम क्या लिखेंगे 7। ठीक है बच्चों, 7 लिख दिया, कितना हो गया 37। अभी हमने यहीं तक लिखा था, अब हमें टेबल आगे लिखना पड़ेगा। तो 24 28 32 36 और 40, यही होता है 37, इन दोनों के मिड में, यही आया, मिड में आएगा, तो हम जस्ट 36 लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या है, तो आप लिख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 6 3 5 9, और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, रिमेनिंग पार्ट कितना बच रहा है 1। दैट आंसर आया समझ में। आप इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है समझ में बच्चों। ठीक है, हम अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिवीजन का यही है कि क्वेश्चन हर बार नया होगा, क्योंकि संख्या कभी खत्म नहीं होती। आपको पता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे 67 से 2 को डिवाइड किया, अगर यहाँ पे 87 हो जाएगा तो नया क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे 86 कर दोगे तो नया क्वेश्चन है ना। तो मतलब आप क्वेश्चंस तो बढ़ते ही जाएंगे। आप कितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लो, वो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इसका हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, मैंने आपके सामने ही बिना देखे लिखा है। अब इस क्वेश्चन को चलो मैं भी आपके साथ सॉल्व करती हूँ। ठीक है, हम पहले 15 की टेबल लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिख लेते हैं हम। इसके आगे हम और लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, जैसे हमने 4 की टेबल लिखी थी। हम डिवाइड करते हैं।
अगर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखोगे, मतलब जितना आप स्पेस लेके लिखोगे तो आपका क्वेश्चन आपको उतना ही क्लियर दिखेगा। ठीक है, अगर आप एक बोलते ना बहुत मैशी करके लिखोगे, बहुत पास पास लिख दोगे, जैसे कि आपने इस तरीके से लिख दिया, तो ये आपका क्या, जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत मैशी हो जाएगा, बहुत मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको साफ साफ थोड़ा दूर दूर लिखना है। आई बात समझ में? अब लिखो ये। अब पहले मैंने आपको वही चीज बताई है, सब वही सेम चीजें हैं। 9, 1 नंबर लेंगे। 9 इससे छोटा है, बड़ा है, बिग है, स्मॉल है? स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 नंबर और करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 97। 97 तो बड़ा है ना, मतलब बिग है। तो हम यहाँ पे देखो 97 कहाँ आ रहा है, नहीं 97 यहाँ और यहाँ के मिड में आएगा। तो हम जस्ट ऊपर वाला 90 क्या लेंगे, 90। 7 एज इट इज 0। कितने टाइम्स लिया आपने, 1 2 3 4 5 6 टाइम। ठीक है बच्चों, सेम यही चीज अब हम आगे लिखेंगे। और आप सोचो कि मैंने यहाँ लिखना है आपको, ताकि आपको याद रहे कि मैंने किससे किसको डिवाइड किया। अगर आप यहाँ लिखते तो वो आपका शिफ्ट होता जाता। ठीक है बच्चों, इसलिए है ना, हमने 9 को डिवाइड नहीं किया ना, पूरे पार्ट को डिवाइड किया, इसलिए हमने 6 लिखा। हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, 3। क्या लिखेंगे, 3। एरो अगर आपको मैं सिखा रही हूँ, पर एरो लगाना जरूरी नहीं है, हर बार एरो लगाना जरूरी नहीं होता। ठीक है, 73 यहाँ आएगा। 60 तो हम क्या लिखेंगे, 60 स्मॉल नंबर, 3 और 7। ठीक है, अब ये 13 आया, तो हम क्या, अब सॉरी पहले हमें ये लिखना पड़ेगा ना ऊपर कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 टाइम। अब हमने क्या लिखा, 4। ये तो अब हमें आगे लिखना पड़ेगा टेबल, मतलब ठीक है। ठीक है, हो गया 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पे आ रहा है, तो 120 लेंगे हम। क्या लेंगे, 120। ठीक है, 120 लेंगे। कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। 4 1 एंड 0। हमने क्या लिया, हम नीचे 2। 142 तो यहाँ आएगा मिड में, तो हम लेंगे 9 टाइम, 135। अब हमें वही, अब ये सब्ट्रैक्शन तो थोड़ा बड़ा हो गया, 2 में से 5 जाते ही नहीं है, वही चीज आपको थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो हम ऐसे इस तरीके से लिखा था 135। 2 में से 5 लेस होंगे नहीं, तो हम 1 कैरी करेंगे, यहाँ 3, यहाँ पे 1। 12 में से 5 गए तो बच्चों कितना बचा, 7। ठीक है, 7। 3 में से 3 0, यहाँ 0। क्या आया रिमाइंडर, रिमेनिंग क्या बच गया, 7। और क्वेश्चन क्या आया आपके पास, 6 4 8 9। ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, आया समझ में, आ रहा है आपको समझ में? आप हाँ, इजी है ना, ऐसे आपको आगे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा आपको? यही आपके डिवीजन के क्वेश्चन खत्म। अब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको तब समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।